ये 13वीं सदी ईस्वी का आगाज था जब दुनिया को तातारी फितने का सामना करना पड़ा, जिसकी क़ियादत चंगेज खान नामी एक सफ़ाक शख्स कर रहा था, जिसने अपनी जवामर्दी और खुए सितम की बदौलत दुनिया पर एक धाक बिठा रखी थी और तातारी फौज हर तुलू होने वाले सूरज के साथ कामयाबी से मार के सर कर रही थी। ये वो दौर था जिसने कई एक ताकतवर सल्तनतों का भरम बीच चौराहे खोल कर रख दिया था, जहां तातारी फौज ने बदतरीन कत्लेआम के बाद जब खोपड़ियों के मीनार तामीर किए तो ऐसे सफ़ाक जमाने में चरवाहों के एक कबीले ने अपने सरदार सुलेमान शाह की क़ियादत में हिजरत करके मौजूदा तुर्की को अपना मस्कन बना लिया, जहां सल्जूक खानदान के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी, जो खुद भी इस वक्त रोमी यलगार की जद में था। उसने इन्हें गरीबुल वतन समझते हुए रहने के लिए एक जागीर बख्श दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुदरत ने उनकी सूरत में इसे एक जंगजू हलीफ दे दिया है। नाजरीन, आप देख रहे हैं YouTube के इस चैनल जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए अर्तुगरुल गाजी और उसकी औलाद को मौजू बनाने की कोशिश की है, जिसने आगे चलकर मुसलमानों की अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। लेकिन इसकी तफसीलात जानने से कबल हम हस्बे दस्तूर चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर फरमा दें। अर्तुगरुल गाजी की पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। आपके 3 बेटे थे, जिनमें उस्मान गाजी ने 1291 यानी अपने वालिद की वफात के 10 साल बाद खिलाफत कायम की और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। आपकी नस्ल से आगे जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह भी थे, जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह किया और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पूरी हुई। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक काई कबीले से था और आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। आपके 3 और भाई थे। आपकी वालिदा का नाम हाइमा था। आपकी शादी सुल्तान अलाउद्दीन की भांजी हलीमा से हुई, जिससे आपके 3 बेटे हुए। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से अनातोलिया आया था, जहां सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक सल्तनत का इलाका सुल्तान अल्प अरसलान ने 1071 में बाज नतीनों को यानी जंग मलास्कर्द में इबरतनाक शिकस्त देकर फतह किया था। कुतुब तवारीख के मुताबिक जब आप अपने 400 जंगजुओं के साथ अनातोलिया जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। एक फौज जीत रही थी और दूसरी फौज शिकस्त खाने के करीब पहुँच चुकी थी। अर्तुगरुल ने उस वक्त अपने साथियों के साथ शिकस्त खुर्दा फौज का साथ दिया। अर्तुगरुल ने शिकस्त खुर्दा फौज का साथ महज अपनी उस फितरत की वजह से दिया कि वो कमजोरों और मजलूमों का साथ देना फर्ज समझते थे। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये फौज कौन सी है और इसके बदले क्या इनाम मिलेगा। अर्तुगरुल के हमले के बाद जीती हुई फौज शिकस्त से 2-4 हो गई और जो फौज हार रही थी वो जीत गई। इस तरह जंग का पांसा बदल गया। अर्तुगरुल ने जिस फौज का साथ दिया था वो सल्जूक सल्तनत की फौज थी और सामने मंगोलों की फौज थी। बाज मोर्रखीन ने सलेबी फौज लिखा है। बहरहाल सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की इस बहादुरी से खुश होकर उन्हें सौगूत का इलाका जागीर के तौर पर दे दिया और अपना सरदार आला मुंतखब किया। वहाँ आपने सलेबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का राइट हैंड था और ओगाई खान चंगेज खान का बेटा था। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अर्तुगरुल गाजी नाम है उस जवां हिम्मत शख्सियत का जिसने अपने किरदार और अमल के जरिए बैक वक्त न सिर्फ अपने अहद के ईसाइयों बल्कि दामन इस्लाम की आस्तीनों में छुपे हुए गद्दारों से भी जंग करके उन पर फतह पाई और बिलाखिर इसके फर्जंदे अर्जुमन ने इस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जो दुनिया में 600 साल से ज्यादा तक मरकज़े इस्लामिया की अलामत रही। नाजरीन, ये वो अहद था जब सल्जूक सल्तनत का अहद शबाब अब आलम पीरी से गुजर रहा था और मुख्तलिफ सूबे अपनी आज़ादी का ऐलान कर चुके थे।
लेकिन काई कबीले के इस सरदार अर्तुगरुल गाजी के खून में जो खुए वफादारी थी वो हर आजमाइश में कायम रही और उसने कभी भी अपने मोहसिन सुल्तान अलाउद्दीन से बगावत का गुनाह ना किया। यही वो दिन थे जब 1258 में हलाकू खान ने खिलाफत बगदादिया पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया, जिसकी बदौलत आलम इस्लाम की मरकजियत खत्म होकर रह गई। लेकिन फितरत की चालें अपनी और जुदागाना होती हैं। सो इसी साल अल्लाह ने अर्तुगरुल के घर उसके साहबजादे उस्मान की शक्ल में एक नई रूह भेजी, जिसने अपनी आवाइल उम्री में ही ये महसूस कर लिया था कि मुसलमान हर गुजरते दिन के साथ जवाल आशना हो रहे हैं। वो जान चुका था कि सल्तनत सल्जूक सदियों के सफर और रोमियो से जंग के बाद कमजोर हो चुकी थी और दूसरी तातारी यलगार एक ऐसा तूफान था जिसको रोकना गद्दारों से भरे दरबार के बस में भी न था। सो जब 1300 ईस्वी में तातारी वहशी कबीले ने सल्जूक सल्तनत पर हमला किया तो इस जंग में सल्जूक सुल्तान अपने अंजाम को पहुंच गया, जिसके बाद अर्तुगरुल का बेटा उस्मान, जिसकी तरबियत तारीख के उस अजीम और पैदाइशी जर्नल ने अपनी खास निगरानी में की थी, मुकम्मल तौर पर आजाद था। सो इस अहद में जंगी मसाइल में उलझने के बजाय बेहतरीन उमूर मुमलिकत चलाने की तरफ तवज्जो दी। वो अपने बाप अर्तुगरुल की जानिब से मिलने वाली जहानत और इंसाफ पसंदी की वजह से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों की निगाह में भी एक काबिल एहतराम हुक्मरान था। लेकिन इस अहद के बिखरे हुए तुर्क सरदारों ने उसकी अमन पसंदी को उसकी कमजोरी समझा और रोमियो के साथ सास बास करके उस पर हमला आवर हो गए। लेकिन उन्हें जब बाद में उस्मान के हाथों पै दर पै शिकस्तों का सामना करना पड़ा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी और अब एक एक करके सब किलाजात उनके हाथों से निकल रहे थे, जो कल की सल्तनत उस्मानिया का एक बावकार आगाज साबित हुए। और फिर चश्मे फलक ने वो वक्त भी देखा जब कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल पर भी परचम इस्लाम लहराने लगा और अब ईसाइयों को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो अकेले कभी भी इस मर्दे मुजाहिद का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी हजीमत का बदला चुकाने के लिए तातारियों से मदद मांगी, जिस पे अर्तुगरुल के इस अजीम बेटे ने अपने जवां साल साहिबजादे और खान, जो कि वली अहद का मनसब रखता था, उसके मुकाबले के लिए भेजा। और ये तारीख इस्लाम का एक रोशन बाब है कि और खान ने चंगेज खान की औलाद को वो इबरतनाक शिकस्त दी कि इसके बाद ना ही तो रोमी और ना ही तातारी दोबारा इस अजीम सल्तनत का रुख कर सके और यूं मिल्लत इस्लामिया को एक दफा फिर अपनी मरकजियत के लिए कुदरत ने खिलाफत उस्मानिया के नाम से एक अजीम सल्तनत बख्श दी, जिसका परचम 600 साल से ज्यादा तक इस्लामी अजमत की अलामत के तौर पर लहराता रहा। और बिलाखिर 20वीं सदी के अवाइल में पहली जंग अजीम के बाद आखिरी खलीफा हमीद सुल्तान के जमाने में इसकी सांसें उखड़ गईं और इत्तेहादियों ने खिलाफत का खात्मा कर दिया।